हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अगर आपका भी कल यानी कि 6 फरवरी को हिंदी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आज हम लोग देखने वाले हैं 20 वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि आपका सीधे एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है कल के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो चलिए फटाफट करते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न कहता है कि जूठन के रचनाकार कौन है। जूठन के रचनाकार कौन है। ऑप्शन ए आपका मोहन राकेश, बी आपका उदय प्रकाश और सी आपका ओम वाल्मीकि और डी आपका बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, तो आपका जो 1 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो जूठन है। ठीक है, ऊपर ही क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 3 नंबर प्रश्न कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को 1993 में कौन सा पुरस्कार मिला। ऑप्शन है आपका डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार, बी आपका परिवेश सम्मान और सी आपका जयश्री सम्मान और डी आपका कथाक्रम सम्मान। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, हालांकि ये सभी पुरस्कार मिले थे, लेकिन जो यहाँ डेट आपको पूछा है ना कि 1993 में कौन सा मिला था, तो 1993 में इसको मिला था डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपको वायरल प्रश्न चाहिए तो आप लोग कमेंट में डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का। ठीक है, उसमें जाके ज्वाइन हो जाना है। आरपीएस मेंटर ग्रुप का नाम है, उसमें जो लिंक मिलेगा आपको जुड़ जाना है उसमें। उसी में आपको पीडीएफ यानी कि जो भी वायरल प्रश्न होगा वो भी आपको क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग अभी क्वेश्चन आंसर देख कर लेते हैं। देखिए 4 नंबर प्रश्न कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, परिवेशिक सम्मान या फिर जयश्री सम्मान या फिर परिवेशिक सम्मान और डी आपका भारत रत्न। ठीक है, तो ये सब तो आपका मिला था, लेकिन भारत रत्न ये नहीं मिला था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। कौन सा पुरस्कार नहीं मिला था, तो भारत रत्न नहीं मिला था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि हिंदी में किस आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण रचनाकार हैं। ऑप्शन ए आपका समाजवादी आंदोलन, बी आपका दलित आंदोलन और सी आपका भारतीय राष्ट्र आंदोलन और डी आपका इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि जो आपका जूठन जो कहानी है इसमें दलितों के बारे में बताया गया है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी आपका ये जुड़े थे दलित आंदोलन से ही जुड़े हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, दलित आंदोलन। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो इसका जन्म हुआ था उत्तर प्रदेश तो सभी है, तो बरला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश। ठीक है, मुजफ्फरपुर तो एक शायद आपका बिहार में भी पड़ता है, लेकिन ये आपका मुजफ्फरनगर है। ठीक है, याद रहेंगे। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि हेडमास्टर कालीराम ने किस मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा, किसे कहा। ठीक है, ओम भारत को या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि को या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता को, इनमें से किसी को नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा था झाड़ू लगाने के लिए। ठीक है, अगर आपने कहानी पढ़ा हुआ तो आपको पहले से याद होगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए 8 नंबर प्रश्न कहता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि को प्यार से मुंशी कौन कहकर पुकारते थे। ठीक है, ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हेडमास्टर का नाम क्या था, तो कालीराम था। मित्र या फिर पिताजी या फिर माताजी, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका पिताजी। पिताजी ही ने पिताजी मुंशी कहकर पुकारते थे किसको, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को। ओके, नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि लेखक को विद्यालय में झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था, तो उसके पिताजी ने देखा था। ठीक है, पिताजी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न कहता है कि जब लेखक बच्चा था शादी ब्याह के मौके पर उनके परिवार वालों को खाने के लिए क्या मिलता था। स्वादिष्ट पकवान मिलता था, साधारण भोजन मिलता था या मिठाइयाँ मिलती थी या फिर जूठन मिलती है। जूठन बोले तो जो जूठा बचा हुआ होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा, आपको कहानी के नाम से ही पता चलता होगा कि जूठन कहानी से है, तो इसको जूठन खाने को मिलता था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, जूठन। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहते हैं कि नामवर सिंह की कौन सी रचना है। नामवर सिंह की कौन सी रचना है, अर्धनारीश्वर या फिर ओ सदानीरा या फिर प्रगति और समाज या फिर त्रिच। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा,
प्रगति और समाज, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि नामवर सिंह के गुरु कौन थे? रामचंद्र शुक्ल थे या हजारी प्रसाद द्विवेदी थे या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी थे या इनमें से कोई नहीं थे? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, हजारी प्रसाद द्विवेदी आपका बिल्कुल राइट होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि नामवर सिंह ने बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? बीए तथा एमए की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? जेएनयू में या फिर डीयू में या फिर बीएचयू में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बीएचयू, बीएचयू यानी बोले तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा बीएचयू का, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से ये बीए तथा एमए पास किए थे। ओके, नेक्स्ट कहता है कि प्रगति कैसा काव्य है? ये आपका ये प्रगति और समाज है काव्य है, ये कैसा काव्य है? गीत है या आत्मपरक काव्य है या फिर प्रबंधक है या इनमें से कोई नहीं है? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, प्रबंधक काव्य। ये आपका प्रबंधक काव्य के अंदर आता है प्रगति और समाज। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? दुनिया को हाथ की तरह गर्म और सुंदर होना चाहिए, यह किस कवि की कविता का अंश है? ऑप्शन ए आपका केदारनाथ सिंह, बी आपका जयशंकर प्रसाद और सी आपका शुभांद्र कुमारी चौहान और डी आपका शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, तो आपका जो 15 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल राइट, केदारनाथ सिंह। ठीक है, केदारनाथ सिंह की कविता के ये अंश हैं। ओके, ये नेक्स्ट कहता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उनके काव्य सिद्धांत का आदर्श कौन सा काव्य है? ऑप्शन ए आपका है गीत काव्य, बी आपका मुक्तक काव्य और सी आपका प्रबंधक काव्य, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा, प्रबंधक काव्य। ठीक है, प्रबंधक काव्य हो जाएगा बिल्कुल राइट। देखिए नेक्स्ट कहता है कि सहर्ष स्वीकारा है कविता के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए आपका नागार्जुन, बी आपका मुक्तिबोध और सी आपका केदारनाथ सिंह और डी आपका त्रिलोकन। तो आपका जो करेक्ट आंसर होना चाहिए इसका 17 का, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, मुक्तिबोध। ठीक है, मुक्तिबोध के ये कविता के रचयिता हैं। ठीक है, सहर्ष स्वीकारा है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट कहता है कि सच्चे अर्थों में प्रगतितात्मकता का आधार क्या है? सच्चे अर्थों में प्रगतितात्मकता का अधिकार क्या है? समाज से अलग व्यक्ति या फिर समाज के साथ व्यक्ति या फिर समाज के विरुद्ध व्यक्ति या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, समाज के विरुद्ध व्यक्ति। जो व्यक्ति समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं उसी को कहते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न। देखिए नेक्स्ट कहता है कि पर किसने यह सातों सागर के पार एकाक किफनी से ही मानो हार, यह किस कविता का अंश है? यानी कि पर किसने यह सातों सागर के पार एकाक किफनी से ही मानो हार, यह कौन सी कविता का अंश है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका है शमशेर बहादुर सिंह के कविता के या फिर मुक्तिबोध के या फिर नागार्जुन के या फिर त्रिलोचन के। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शमशेर बहादुर के। ठीक है, शमशेर बहादुर सिंह के कविता का ये अंश है। देखिए वहीं नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो कहता है कि नागार्जुन के काव्य संसार के जो प्रगीत नायक का व्यक्तित्व किस प्रकार का है? नागार्जुन के जो काव्य संसार हैं उसके जो प्रगतिक नायक है वो व्यक्तित्व किस प्रकार का है? गंभीर है या फिर मनमोजी है या फिर निष्काव्य फक्कड़ या फिर कपटी? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी निष्काव्य फकट्टी हो जाएगा। ठीक है, जिसका इंग्लिश में बोलेंगे तो सेल्फलेस नॉनसेंस। ठीक है, सेल्फलेस नॉनसेंस जिसको बोलते हैं वही हो जाएगा इसका राइट आंसर। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव को लेके और वायरल प्रश्न को लेके। तो आप लोग अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम पे जुड़ना ना भूलें। ओके।